बैट्समैनों को प्रैक्टिस सीमेंट पे कराएं बस। स्पिनर्स की प्रैक्टिस पिच पे करवाएं, फास्ट बॉलर की प्रैक्टिस सीमेंट पे कराएं बैट्समैनों को। फास्ट बॉलर की प्रैक्टिस सीमेंट पे करवाएं, स्पिनर्स की प्रैक्टिस आप पिच के ऊपर कराएं। तो सीमेंट अब तो ये कहते हुए भी ना ऐसा लगता है कि हम रिपीट कर रहे हैं अपनी बातें, कि शर्मनाक शिकस्त और बड़े अफसोस की बात है। और ये मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमारा स्टैंडर्ड ही यही है, हम ऐसा ही खेल सकते हैं। या तो हमारी इन कोचेस को ना, अगर मैं मीडिया में होता ना, मैं इनसे ऐसे सवाल करता, ये जवाब नहीं देते, उठ के भाग जाते। मुझे बताओ यार, जिनके पास आगे की सोच नहीं है वो किस तरह की पाकिस्तान टीम को संभालेंगे। आपका एशिया कप अगर होता है एशिया में, आपका वर्ल्ड कप एशिया में, आपने शाहिनशाह अफरीदी को बाहर करा हुआ है, आपने बाबर को बाहर करा हुआ है, आपने रिजवान को बाहर करा हुआ है कि हारिस जो है इम्पैक्ट प्लेयर है, पावर हिटिंग। अरे भाई, जहां पे आपने जाके खेलना होता है पहले उस माहौल में तो हो। अभी आप ये पाकिस्तान की इंटेंट वाली बैटिंग भाई साहब फिर एक दफा फेल हो गई। सुबह सुबह उठा के ये अजाब अगर दिखाना है तो भाई मत उठाओ। सुबह 5 बजे उठने के बाद ये नहीं बर्दाश्त हो पाएगा। अपने इमोशंस पे कंट्रोल बंदा किस तरह रख पाएगा? मतलब यार, ना ऊपर कुछ ना पाकिस्तान के लिए भी दुआ ही करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि हालत जो है वो काफी नाजुक है और पाकिस्तान ने 133 बॉल कैसा आता है, क्या फायदा होगा? सीमेंट पे देखना, आजकल के प्लेयर खेलेंगे भी नहीं। बाउंस होता है, तेज आता है ना, स्किट होता है ना, शाइन होता है ना, वो तो बहुत तेज आता है बॉल। जब आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप बॉलिंग मशीन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। बॉलिंग मशीन पे अगर आप 100 माइल 90 माइल पे खेलेंगे तो आपको तो नजर भी नहीं आएगा। सीमेंट पे वो चीज होती है। आप कराएं इनको जरा प्रैक्टिस। मैं कहता हूं कि आपके प्लेयर तगड़े ना हो गए फिर मुझे बोलना। तो आपके और स्पिनर्स बनाने के लिए, ऑलराउंडर बनाने के लिए क्या तरीका है? आप डिफरेंट करें, बैट्समैनों को सीमेंट पे प्रैक्टिस कराएं। और स्पिनर निकालने के लिए क्या करें? पिच के ऊपर भी कराएं, उनको सीमेंट पे भी कराएं कि बॉल जिसका ब्रेक नहीं होता उसको सीमेंट पे प्रैक्टिस कराएं। नए बॉल के साथ प्रैक्टिस कराएं। जब आप नए बॉल के साथ सीमेंट पे प्रैक्टिस करेंगे वो बॉल ब्रेक ही नहीं होगा। चलें हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के बीच चल रहे T20 मैच के बारे में, जहां पर दोस्तों पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ ने हरा दिया है। और दोस्तों, इस मैच के हारने के साथ ही ये सीरीज़ 1-1 से बराबरी हो गई है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें पाकिस्तान कि जिस तरह से बैटिंग करता हुआ नज़र आया, उनकी बैटिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब रही। क्योंकि दोस्तों, हालांकि पिच तो स्लो थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी उसको देखकर ये लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत बड़ी टीम बन गई क्या, जो पाकिस्तान ऐसे खेल रही है। और लेकिन दोस्तों, जिस तरह से 24 रन पर 3 विकेट गिर गए और उसके बाद एक छोटी सी पार्टनरशिप भी, फिर फ़खर जमान आउट हो गए। इस तरह से उनके विकेट जो है निरंतर गिरते रहे। और जिसके बाद में दोस्तों हसन नवाज और क्या कहते हैं जो दूसरे खिलाड़ी हैं, उनके बीच में थोड़ी सी साझेदारी हुई, उनके कप्तान के बीच में। लेकिन दोस्तों, उसके अलावा कोई भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिस तरीके से ये मैच जीतने की कोशिश की जाए। लेकिन दोस्तों, अभी तक अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की टीम का यही हालत रही है हमेशा से। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान की बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, वो बेकार ही रही है पिछले 3-4 साल से। और पाकिस्तान की क्रिकेट लगातार डाउनफॉल की तरफ जा रही है। क्योंकि दोस्तों, जिसका सबसे बड़ा कारण यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा भरी हुई है क्रिकेट के अंदर। अभी बाबर आजम को बाहर निकाला हुआ है, कल को किसी और को निकाल देंगे, ये सब इनका चलता रहता है। तो दोस्तों, जिस तरह से अभी जो हसन नवाज है वो अपने बल्लेबाज हैं, उनको 5वें 6ठे नंबर पर खिलाया जा रहा है। तो इस बात से आप लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो दोस्तों, आगे देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या होता है। पाएगा। मतलब यार, ना ऊपर कुछ ना नीचे कुछ, बस 20 में 2 इनिंग्स हैं। मतलब सलमान अली आगा वो भी इतना माशाल्लाह से मनूस और स्लगिश स्टार्ट था, और उसके बाद 15 बॉलों में 15 रन। हसन नवाज, वो तो उसको 3 बॉलें शेपर्ड की मिल गई जिसके ऊपर उसने बैक टू बैक छक्के मार दिए। तो यहाँ थोड़ी सी उसकी रिस्पेक्टफुल बैटिंग आपको नजर आ रही है। अल्लाह माफ करे यार, तोबा तोबा तोबा। मतलब मैं मानता हूँ कि विकेट स्लो है, मैं मानता हूँ कि आउटफील्ड स्लगिश है, मैं मानता हूँ कि विकेट से कोई ज्यादा पेस नहीं है, लेकिन हमारा भी तो कोई एफर्ट हो ना। हम तो विकेट, मतलब मैं पिछले 2 सालों से यही बात दोहराता आ रहा हूँ अपनी टीम के लिए कि हमारे पास कंडीशन बेस्ड प्लेयर हैं। आप इनको फट्टा विकेट दे दो तो ये चल जाते हैं, अगर आप इनको मुश्किल विकेट दे दो तो इनसे बल्ला नहीं उठता। मतलब जेसन होल्डर तो आज ऐसे आके ऊपर चढ़ा है पाकिस्तान टीम के कि मतलब तो जेसन होल्डर ना हो गया, पता नहीं कौन हो गया। हमने तो हम ऐसा लगने लगा कि हमारी कैपेसिटी खत्म हो गई है बैटिंग और बैटिंग करने की। हमको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या विकेट है, कहाँ हमने स्कोर करना है। मतलब बस ब्लॉक है या तो छक्का मारने की, मतलब एरियल रूट जाना है या तो फिर ब्लॉक करना है। देयर इज नथिंग इन बिटवीन यार। मतलब इतनी सेंसलेस क्रिकेट के आज तो फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं कि ये कैसे फेस गुजारे हम। मतलब पावर प्ले तो एक अपनी जगह एक अलग ही बात है, लेकिन पावर प्ले के बाद मिडिल ओवर्स में जो थोड़ा सा बिल्टअप हुआ नीचे आके फिर वो फेलियर हो गया। अगर आप स्कोर कार्ड उठा के देखें तो आपको पर एक फखर जमान की रन बॉल इनिंग्स दिख रही है डबल डिजिट्स के अंदर, और सिर्फ सलमान अली आगा और हसन नवाज डबल डिजिट के अंदर दिख रहे हैं। मतलब
इतना भी नहीं होता कि स्लगिश विकेट के ऊपर आप बिल्कुल ही लेट जाओ और बिल्कुल ही स्लगिश हो जाओ। ये स्लगिश विकेटें तो पार्ट एंड पार्सल है। अब माइक हेसन निकल के बाहर क्या बोलेंगे कि फिर एक दफा स्लगिश विकेट मिल गई। मतलब पावर प्ले में 24 पे 3, 24 फॉर 3 इन पावर प्ले। उसके बाद पावर प्ले से रिकवर करके हम 10 ओवर में 57 पे पहुंचे। 15 ओवर पे हमने थोड़ी सी बेहतरी 110 पे पहुंचे, लेकिन आखिरी फिर डेथ ओवर्स के अंदर हम डीरेल हो गए सिर्फ 23। यानी हमने पावर प्ले में 24 रन बनाए, डेथ ओवर्स में हमने 23 रन बनाए। जो सबसे ज्यादा फोकस्ड ओवर्स होते हैं, जहां आपने सबसे ज्यादा स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज करनी होती है, या वो शुरू के पावर प्ले में ही इनके जनाब 24 रन थे और 3 खिलाड़ी आउट थे। देखें, दावे तो बड़े किए जाते हैं कि हम चाहे विकेटें गिरती भी रहे, हम पूरा जो है ना अपने जो एक अंदाज है एग्रेसिव क्रिकेट खेलने वाला, तो उसकी को हम सारी रखेंगे, उसी तरीके से हम बैटिंग करेंगे। लेकिन दावे कुछ और हैं और हकीकत कुछ और है। जहाँ पे भी मतलब थोड़ी सी पिच इनको इस तरह की मिले कि जहाँ पे बैटिंग करना जरा दुश्वार है, तो वहां पे फिर आप देख लीजिए काफी ट्रबल हो जाती है। हमने बांग्लादेश में भी यही कहानी देखी। हमने इस मैच की ये वाली जो पिच है आज जहाँ पे मैच हो रहा है, इसमें भी शुरू में अगर कोई तरीका होता है खेलने का, पावर प्ले में आप 24 रन करेंगे, 3 खिलाड़ी आउट, मतलब कितनी भी डिफिकल्ट पिच, इतनी भी नहीं है। एंड पे देखें हिटिंग वगैरह ठीक हुई है। ये 150-55 रन यहाँ पे करते तो ठीक, अच्छा मैं समझता हूँ कि कुछ फाइट अच्छी हो सकती थी। लेकिन वेस्ट इंडीज ने दे गेव देम नथिंग, 133 रन। एक लड़का जो अच्छा खेल के गया है वो हसन नवाज बाकी बड़ा अच्छा खेल के गया। उसने 3 गेंदों पे 3 मुसलसल छक्के भी मारे। तो उसी की एक बारी है। शुरू में चलो विकेटें गिर रही थी, उसने भी टाइम तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया करेक्शन देखने के बाद में आपने देखा होगा किस तरह से तनवीर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन बैट्समैनों को जो है सीमेंट वाली पिच पर प्रैक्टिस कराया जाए, ताकि इन लोगों को पता चले कि स्पीड में बॉल कैसे आती है, ये कैसे आता है। उन्होंने स्पेशली और ये भी बताया कि किस तरह से कौन से बॉलर को प्रैक्टिस किया जाए, बैट्समैनों को कहाँ पर प्रैक्टिस कराया जाए। ये ऐसे ऐसे ज्ञान देते हुए नजर आ रहे हैं तनवीर अहमद। वहीं जो है बासित अली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या वो पिच ठीक थी या नहीं ठीक थी। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपका एशिया कप वर्ल्ड कप अब आप जल्दी आने वाला है और आपने साइंस आफरीदी, बाबर आजम, रिजवान जैसे खिलाड़ियों को बाहर करके रखा हुआ है, तो आप किस बेस पे एशिया कप या वर्ल्ड कप जीत पाएंगे। वहीं दूसरी ओर मीडिया भी कहते हुए जा रहे हैं कि सुबह सुबह उठो और इनकी जला झेलो और फिर से सो जाओ। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली हो उसमें भी उनकी सही बात है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से अभी जो नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान शायद इस सीरीज़ को जीतेगा भी या नहीं जीतेगा, क्योंकि अभी जो सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है और वेस्ट इंडीज़ के अंदर उनको हराना इतनी बड़ी बात तो नहीं होती है। लेकिन और ऊपर से वेस्ट इंडीज़ की ऐसी टीम खेल रही है जिसका कोई वो ही नहीं, स्टैंडर्ड ही नहीं है। क्योंकि ना रोहन पावल खेल रहे हैं, ना जो उनके मैन खिलाड़ी, तो वो तो खेल ही रहे हैं, ना एतमार खेल रहे हैं। तो इस तरीके से इस टीम के खिलाफ भी पाकिस्तान की टीम हार रही है, तो पाकिस्तान की टीम का जो स्टैंडर्ड है बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। और देखा जाए तो दोस्तों जिस तरह से उनके जो पार्ट टाइम बॉलर हैं वो विकेट चटका रहे हैं और जो मैन बॉलर हैं वो उनको विकेट नहीं मिल रही है, तो इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान की बॉलिंग भी पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। तो दोस्तों जिस तरह से ये सब चीज़ें चल रही हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट को अपने बारे में बहुत जल्दी बहुत कुछ सोचना होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।